कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास स्थान में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब शिवजी बाहर गए तो पार्वती जी ने एकांत में समय बिताने का निश्चय किया। उन्होंने शिवजी के परम भक्त नंदी को बुलाकर कहा कि वे विश्राम कक्ष के द्वार पर पहरा दें। नंदी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ समय बाद शिवजी के आगमन के संकेत मिले। नंदी तुरंत सतर्क हो गए। जैसे ही शिवजी द्वार तक पहुंचे, नंदी ने उन्हें रोकने का साहस किया। सब जानते थे कि शिवजी का क्रोध कितना प्रचंड हो सकता है, परंतु उस क्षण उन्होंने सरल शब्दों में नंदी को द्वार से हटने का आदेश दिया। अपने आराध्य प्रभु के आदेश का उल्लंघन भला नंदी कैसे कर सकते थे। उन्होंने विनम्रता से क्षमा याचना की और शिवजी को भीतर प्रवेश का मार्ग दे दिया। कैलाश के उस दिव्य प्रांगण में जब शिवजी भीतर प्रवेश कर गए, पार्वती जी के हृदय में एक गहरी कसक उठी। वे सोचने लगी, नंदी मुझे पूछते अवश्य हैं, पर आदेश तो शिव के ही मानते हैं। मुझे चाहिए कोई जो केवल मेरा हो, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ अटल खड़ा रहे। उनके मन का ये विचार धीरे धीरे संकल्प में बदल गया। पार्वती जी ने स्नान की तैयारी करते समय अपने शरीर से झड़ा हुआ चंदन, हल्दी और उपटन का लेप एकत्र किया। उस सुगंधित मिश्रण को उन्होंने प्रेम से गूंथा। धीरे धीरे उस मिश्रण से एक बालक की आकृति बनी। माता की आंखों में मातृत्व का स्नेह छलक पड़ा। क्षण भर में वो मूर्ति प्राणवान हो उठी। पार्वती ने स्नेहिल स्पर्श से उसका मुख थामा और मधुर स्वर में कहा, तुम मेरे पुत्र हो, केवल मेरे। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं न कहूं, किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने सिर ऊंचा कर वक्ष फैलाकर प्रतिज्ञा ली और द्वार पर पहरे के लिए खड़ा हो गया। उधर उसी मार्ग पर शिवजी लौट रहे थे, किंतु इस बार द्वार पर नंदी नहीं, वो नवसृजित बालक खड़ा था। शिव ने आदेश दिया, हटो, मुझे भीतर जाना है। बालक निर्भय स्वर में बोला, नहीं जा सकते, मुझे माता का आदेश है, कोई भीतर नहीं जाएगा। शिव चकित हुए, ये मेरा घर है और तुम एक अनजान होकर मुझे रोकते हो। बालक का जबड़ा कस गया, तनाव बढ़ता गया। अंततः शिवजी ने अपने गणों को संकेत किया, उसे हटाओ। शिवगण आगे बढ़े, गदा, त्रिशूल, धनुष से सुसज्जित, परंतु वो बालक कोई साधारण न था। जिस प्रकार उसने एक एक कर सब गणों को परास्त किया, देवगण चकित रह गए। वार्ता स्वर्गलोक तक पहुंची। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक अवाक रह गए और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने शांत भाव से आगे बढ़ने का प्रयास किया। विष्णु जी ने कहा, प्रभु, हमें अनुमति दें, शायद हम उसे मना सकें। जाओ, मनाओ उसे, लेकिन याद रखो वो छोटा दिखता है, पर उसकी जिद ही सबसे बड़ी बाधा है। शिव के नेत्र अब अग्नि की भांति दहकने लगे। उसी क्षण पर्वत शिखरों से कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर उतरे। शिव का स्वर गूंजा, कार्तिकेय, ये बालक सीमा लांघ चुका है। इंद्र, तुम भी साथ जाओ, इसे हटाना ही होगा। बालक द्वार पर अडिग खड़ा था, न भय न संकोच, केवल संकल्प। वो एक वलय था, केंद्र में बालक और चारों ओर देवता, गण और योद्धा। युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र का वज्र कौंधा, बालक ने दंड घुमाकर लौटा दिया। कार्तिकेय का भाला लपका, बालक ने रोक लिया।
गण चारों ओर से टूट पड़े, पर वो अकेला बालक सबको पछाड़ता गया। देवगण विस्मित रह गए। शिव का क्रोध अब तूफान बनकर उमड़ने लगा। त्रिशूल की ज्वाला मंद मंद प्रज्वलित हुई, संकेत कि अगला प्रहार स्वयं महादेव का होगा।